हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो डेमोक्रेसी को पहले रिकॉल कर लेते हैं कि क्लास 7 में जो डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है उसमें क्या सीखा है। तो क्लास 7 का जब आपने पढ़ा होगा, यही बुक जो नया बुक 7 का चेंज हुआ था उस टाइम पीरियड पे, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर, जो अथॉरिटी होता है, वो होता है उस कंट्री के, उस देश के नागरिकों के पास। और वो नागरिक क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं बाय अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी इज़ फाउंडेड, अब जो डेमोक्रेसी है वो बना हुआ है कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ सिद्धांतों पे। और वो सिद्धांत है फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट और ड्यूटी। ये सब चीज़ जो है इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि सिटीज़न के पास राइट टू वोट हो, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का जो है उनके पास राइट हो, और पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन प्रोसेसेस। और जो भी देश के लिए जो भी फैसले लेने वाली जो प्रोसेसेस होता है उसमें लोग जो है खुलकर भाग ले पाए, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करता है ये जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट एंड ड्यूटीज। And all these ensure that the citizens or the people should have the right to vote, to express their opinion and participate in decision making। इतना बात आपको यहाँ से याद होना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। आगे में बताया जाएगा कि इंडिया को जो है लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया, बिकॉज इंडिया हैव द लार्जेस्ट वोटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा जो है वोटर्स है, इसलिए इंडिया को जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अभी एग्जांपल बात किया 2024 का एक यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि 2024 के अंदर इंडिया में 140 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन था, जिसके अंदर 96.8 मिलियन लोग ऐसे थे जो वोट दे सकते थे। इंडिया डेट इज़ वाट रिप्रेजेंट largest participatory democracy where people choose their government by electing their representative। बोला गया है कि इंडिया, जिसको भारत भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में, ठीक है, सबसे बड़ा जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है? एक ऐसा डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को चुनते हैं। कैसे? तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर। कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एमएलए या एमपी को, और यही लोग क्या होते हैं? सरकार। तो ऐसा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो सरकार फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को बोला जाता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। Our democracy serves as the beacon of hope and example for rest of the world. However, like all democracy, India also faces certain challenges, some of which we will examine later in this chapter। बोला गया है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, वो दुनिया को, ठीक है, बीकॉन ऑफ होप, ठीक है, अगर बोला जाए तो एक रास्ता दिखाता है, एक होप देता है सारी दुनिया को कि हाँ, ऐसा जो है डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए एक बड़े कंट्री में। इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल जो है पूरी दुनिया को देता है हमारा इंडिया। बीकॉन ऑफ होप कहने का मतलब क्या होता है? आशा की किरण, ठीक है। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया को क्या करता है? एक आशा का किरण देता है, आशा के किरण की तरह काम करता है पूरी दुनिया के लिए। बोला गया कि दुनिया में और भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनके जैसा ही इंडिया के अंदर भी जो है कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियां जो है फेस करना पड़ता है इंडिया के डेमोक्रेसी को भी। और ऐसे चैलेंजेस को हम लोग आगे जो है इस चैप्टर में जो है डील करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। आगे और बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब एक डेमोक्रेसी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, ताकि जो सिटीजन्स है उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके एक डेमोक्रेसी के अंदर में। इन इंडिया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, इसकी फ्रीडम है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ जो है डेमोक्रेसी क्या होते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें आपको रिलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट और ड्यूटी। तो बताया गया है कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जहाँ से ये सारे जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है डिराइव्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं।
और ये जो हमारा डेमोक्रेसी है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, और इसको लागू जो है 26 जनवरी 1950 से किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। बोला गया जो संविधान है वो केवल ये नहीं कि गारंटी करता है, देता है लोगों को फ्रीडम राइट्स देता है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स देता है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, नहीं, उनको बचाने का भी, प्रोटेक्ट करने का भी काम किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई भी सिटीजन के साथ जो है भेदभाव नहीं हो किसी भी आधार पे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो। इट ऑल्सो इनकरेज एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल थ्रू इलेक्शन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी प्रोत्साहित करता है लोगों को कि लोग क्या करें, खुलकर जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, ठीक है, यानी कि जो सरकार चुनने का प्रक्रिया हो या और भी कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, उसमें लोग खुलकर जो है पार्टिसिपेट करें। कैसे, तो वोट दे करके। I would argue, however, it is important to understand that the democratic ethos in India did not emerge suddenly. Rather, it evolved through a long historical process. आगे ये बताया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर जो ये डेमोक्रेटिक इथॉस है, इथॉस कहने का मतलब स्वभाव, यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक जो स्वभाव है इंडियंस के अंदर, ये सडनली इमर्ज नहीं हुआ है, सडनली नहीं आ गया लोगों के अंदर। हालांकि ये जो है एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर जो है डेमोक्रेटिक इथॉस जो है लोगों के अंदर जो है भरा है। इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, कि कैसे जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है वो इंडिया के अंदर में डेवलप्ड हुए हैं। और ये भी हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है या फिर डेमोक्रेसी को हम लोग काफ़ी अंदर से जो है डीप जाकर जो है डेमोक्रेसी को समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनके फीचर्स क्या है, और भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या बाकी दुनिया में हो, इन सब को जो है हम लोग इस चैप्टर में जो है काफ़ी डीप जा करके जो है समझेंगे।